हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन के आर डी शर्मा की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं अपना एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। तो आज पेज नंबर 45 के जो आपका एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 है वो दोनों ही एग्जाम्पल मैं आज आपको कंप्लीट करा दूँगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। आपसे कह रहे हैं इवेल्युएट करना है, आपको जितने भी ये दे रखे हैं इन सबको इवेल्युएट करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें 64 की जो पार दे रखी है वो दे रखी है 1/3 फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखी है। कैसे सॉल्व करेंगे उनको, यहाँ देखो। तो देखो 64 को सबसे पहली बात आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, क्योंकि ये 4 का क्यूब होता है। तो मैंने इसको 4⁻³ लिख दिया। इनटू में ये 1/3 ऐसी है, 3 से 3 कट हो गया, फाइनली 4⁻1 बचा, तो आपका 4 आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा था फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो वह 125 की पार है माइनस का 1/3। अब देखा जाए तो 125 भी 5 का क्यूब होता है, तो मैंने उसको 5 का क्यूब लिख दिया। इनटू में -1/3, 3 से 3 कट गया, तो 5 की पार -1 आ गया। पर जब भी पार माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं ताकि पार प्लस की हो जाए। तो 1 लगाओ पार या ना लगाओ बात तो एक ही है, तो डायरेक्ट इसका 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, उसमें आपसे कह रहे हैं 27 और इसकी पार आपको दे रखी है -2/3। अब 27 देखा जाए तो वो 3 का क्यूब होता है, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 जा 27 होता है। तो इसको मैं 3⁻³ लिख सकती हूँ। और ये -2/3 ऐसी है, 3 से 3 कट गया, तो 3 की पार -2 हो गया। लेकिन अभी मैंने आपको बोला कि माइनस में कभी भी नहीं छोड़ते, तो 1/3 की पार 2 हो गया, क्योंकि 1 पे तो आप कितने भी पार लगा लो वो वही रहेगा 1 ही, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/9 आपका आंसर। क्लियर। चलिए फोर्थ पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो उसमें आपसे क्या कह रहा है, 64/25 और इसकी होल पार आपको दे रखी है -3/2। तो 64 जो है वो क्या होता है, 4 का क्यूब भी होता है ना, 4 का क्यूब, साथ के साथ वो 8 का स्क्वायर भी तो होता है। अब बात यहाँ पर आती है मैं क्यूब लिखूँ या स्क्वायर लिखूँ, ये कन्फ्यूज़न है ना। देखो लेकिन 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, ये किसी का क्यूब नहीं होता ना। तो आप दोनों स्क्वायर वाले टर्म लेना, बाई चांस अगर दोनों क्यूब वाले मिल रहे हो तो क्यूब वाले ले लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। होल पार ऐसी है -3/2। दोनों पे सेम पार है तो एक ही बार लिख सकती हूँ, 8/5 की होल पार 2 लिख सकती हूँ। इनटू में -3/2 ऐसी है, ये 2 से 2 कट गया। अब 8/5 की होल पार आ गई आपके पास -3। सिंप्लीफाई तो ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में है पार। तो इसको रेसिप्रोकल करो ताकि पार मेरी पॉजिटिव हो जाए। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और 8 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो जब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन सिंप्लीफाई ही करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो यहाँ पर करते हैं इसको, सेम पेज पे ही है ये आपका, पेज 45 पे ही, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास यहाँ पर 6 to 5 की होल पार है आपके पास -1/4। 6 to 5 ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो उसका 4 टाइम्स होता हो। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये 5 की पार 4 हो सकता है, क्योंकि 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 6 to 5 ही आ जाएगा। तो 5⁻4 लिख सकती हूँ इसको। अगर आपको ऐसे कभी याद नहीं आ रहा हो ना, तो आप इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -1/4, 4 से 4 कट गया, 5⁻−1 आया, तो 1/5 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। 256/81 और इसकी होल पार है आपके पास 5/4। 256 ये 4 का 4 टाइम्स होता है ना, क्योंकि ये 16 का स्क्वायर होता है 256, और 16 4 का स्क्वायर होता है। 4 को 4 टाइम्स कह सकती हूँ ना फिर मैं यहाँ पर। और 81 3 का 4 टाइम्स होता है। अगेन अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो इस मेथड से, 81 यहाँ लिख के इसके फैक्टर्स निकाल के, ठीक है। होल पार ये 5/4 ऐसी है, दोनों पे 4 है, एक ही बार पार लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक 4 से 4 कट गया, तो 4/3 की होल पार 5 आ गई। तो मतलब इसको भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और इसको भी। तो जब 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आएगा।
3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आएगा। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहे हैं 243 अपॉन में 32 की होल पार आ जाएगा माइनस का 4/5। 243 देख के पता चल रहा है यहाँ है, 3 की पावर 5 होता है ये, अभी सॉल्व किया हमने, है ना, तो इसको 3 की पावर 5 लिख दो। 32 2 की पावर 5 होता है, 2 को 5 टाइम्स करोगे तो एक ही बार लगा लेना पार, तो फिर क्योंकि दोनों पे ही 5 है यहाँ पर, तो 3/2 की पावर कितनी हो गई है, 5 हो गई, मल्टीप्लाई माइनस का 4/5, ये कट गया, तो 3/2 की पावर कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। माइनस में तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, पहले रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। कर लिया। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यही आपका आंसर। क्लियर? चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं, लास्ट पार्ट है ये। देखो छोटे वाले यहाँ रूट में 5 है, ध्यान रखना इस चीज़ का। 32 की पावर है आपके पास यहाँ पर माइनस का 3। सबसे पहली बात ना, रूट हटाओ। जब रूट हटेगा ना तो यहाँ 1/5 आएगा, क्योंकि यहाँ अंदर 5 लिखा है। अगर अंदर कुछ नहीं लिखा होता तो 1/2 आता है, ठीक है। अब 32 मुझे पता है 2 की पावर 5 होता है, अभी हमने यहाँ किया ना, इनटू में ये मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस 3/5 हो गया, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर माइनस 3 आ गया, तो 1/2 की पावर 3 कह सकती हूँ, क्योंकि नेगेटिव में वो सॉल्व नहीं होगा। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, यही आपका आंसर। तो यही 2 एग्जाम्पल थे इस पेज पे, जो हमने दोनों ही एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। आगे के एग्जाम्पल्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, फिर भी आपको कोई और एग्जाम्पल चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी और चैप्टर से रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर एंड चैप्टर नंबर, आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।